महाराज। अब देखिए सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने पूछा कि प्रभु ये बताइए कि ये सुखदेव भगवान कौन थे और इन सुखदेव भगवान ने कैसे राजा परीक्षित को कथा सुनाई। तो कृपया सुखदेव भगवान के जीवन चरित्र पर थोड़ी दृष्टि डालिए और हमें बताइए सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ। तो सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से बोले हैं कि सुनो, अगर तुम जानना चाहते हो कि सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। एक समय की बात, बाबा देवर्षि नारद बैठे रहे। तो बाबा देवर्षि नारद ने सोचा, भैया उधर रख दो। बाबा देवर्षि नारद ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हमने किसी देवी देवता में लड़ाई नहीं करवाई, यही प्रसंग भी चल रहा था। तो नारद जी सोचने लगे आज किसी न किसी देवी देवता में लड़ाई करवाएंगे चल के। तो नारद जी ने हाथ में बीड़ा लिया, सोचते हुए जा रहे हैं लड़ाई किन में करवाएं, किन में करवाएं। लक्ष्मी नारायण में बहुत बार लड़ाई करवाए चुके, ब्रह्मा ब्रह्मांडी में बहुत बार लड़ाई करवाए चुके, और लड़ाई करवाई नहीं तो भोले बाबा और पार्वती की उनकी लड़ाई करवाई चले। सो नारद जी ने लिया बीड़ा, चल दिए। नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी कैलाश पर्वत पे पहुंचिए। पार्वती अकेली बैठी नहीं, भोले बाबा आते नहीं। अच्छा, नारद किसे कहते हैं? नारद, जिनकी बात कोई रद्द ना कर सके, बे नारद। तो नारद जी गए। सो नारद जी को पार्वती ने देखो, बिठाओ, आसन लगाओ, बड़ो सम्मान करो, पानी पत्ता कराओ। पार्वती ने नारद जी से कही, लला क्या बात है, आज कैलाश की रास्ता भूली है का? बहुत दिनों बाद आए तुम। तो नारद जी बोले, ना ना मैया, रास्ता तो नहीं भूले, हम इधर से गुजर रहे थे, सोचा तुम्हारे हालचाल लेते चले, तो हम तो तुम्हारे हालचाल लेने आए हैं। नारद जी को दिमाग बड़ा खुरापाती है। तो पार्वती ने कही, लला हमें मालूम है कि तुम बिना काम के काऊ घर नहीं जाते हो, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि तुम बिना काम के तो नहीं आए हो, कुछ मतलब तो तुम हो ही, तुम आए हो। अब नारद जी ने कही, मैया जब बताओ भोले बाबा कहाँ हैं? तो पार्वती ने कही, भोले बाबा ने काम से बाहर चले गए, अब याद ही नहीं करी है। तो नारद जी ने कही, मोय उनते ये छोटो सो काम तो एक उनते हम बात पूछो चाहते, अब है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम लौटे जा, और जब वे आए जे तो हम कऊ दिन फिर चले आए। तो पार्वती ने कही, अब तुम आए हो तो तुम मोय बता, कोई बात हो तो हम तुम्हें समाधान करें। नारद जी बोले, न तुम नहीं कर पे हो। बोले काय? नारद जी बोले, जासो के बात सिर्फ भोले ही बाबा जानते, तुम नहीं जानती हो। पार्वती बोली, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम्हें नहीं मालूम, भोले बाबा की सब बातें मोए पता और मेरी सब बातें उन्हें पता, हम दोनों में कुछ बटो थोड़ी नहीं, तो तुम मोए पूछो। अब नारद जी पूछन तो पार्वती सही आए थे। अच्छा, नारद जी का एक स्वभाव था कि जौन घर में पति पत्नी कबहू न लड़े होवे, और नारद जी ऐसे घर में पहुंच जा तो तुम जमानों के रोज संध्या सवेरे उनकी बजने। और अगर पति पत्नी के घर में जौन घर में रोज लड़ाई हो रही होवे, परीक्षित जी महाराज, और बा घर में अगर नारद जी पहुंच जाते तो घर में कबहू लड़ाई नहीं होती, तो लोग जान जाते कि नारद आए। तो का भाव, तो नारद जी ने कही पार्वती से, मैया अबे हम लौटे जाते फिर चले आइए कऊ दिन। बोले ना, बताए कि जाओ। पार्वती ने कही। तो नारद जी बोले, अब तुम नहीं मान रही हो, नहीं मान रही हो तो हम तुम तो एक प्रश्न पूछेंगे, तुम कोई सही सही बताइयो। पार्वती बोली, हाँ पूछो, तुम्हें सही सही बताइए। तो नारद जी बोले, मैया हिल बैठो, हम जो पूछे सो बताइए। बोले ठीक है। तो नारद जी बोले, हे महाराज, क्या एक बात हमें बतलाई हो जी, एक बात हमें बतलाई हो जी, मेरे तिलक की लगी हो जाई हो जी मैया।
सही बताइयो। पार्वती बोली हाँ पूछो, हम सही सही बताइए। तो नारद जी ने सबसे पहले पूछा, बोले जब बताओ भोले बाबा तुम्हें चांद कितो है, कितो चांद। पार्वती बोली जो कोई पूछवे वाली बात है, अरे बेमो इतो चांद के कोई बात नहीं, हम तो छिपात और हमारे अलावा उनके आगे पीछे है ही को है। तब बेमो इतो चांद के छोटी बात हो बड़ी बात हो कैसी बात हो वे सब मोय बताता है। तो बेमो बहुत चांद। तो नारद जी बोले तो इसका मतलब उनकी तुम्हें सब बातें पता हुई। पार्वती बोली हाँ उनकी मुझे सब बातें पता है, तुम पूछो। तो नारद जी ने कही मैया तो तुम्हें एक बात मालूम है कि भोले बाबा के गले में एक माला पड़ी है और वह माला में मुंड लगे, खूब सारे मुंड लगे। तो तुम जब बताओ कि भोले बाबा के गले में जो वह मुंडों की माला पड़ी है वह माला में मुंड किनके लगे, जब बात तुम्हें मालूम है। पार्वती गुफना गाल करके बैठी और पार्वती ने कही महाराज इतने दिन हो गए उनके संग हमें आए, लेकिन जब बात तो भोले बाबा ने हमें कबू बताई नहीं और हमने गौर नहीं करो, हमने उनसे पूछी नहीं और उनने कबू हमें जब बात बताई नहीं। तो नारद जी कहने लगे जासो नहीं बताई तुम्हें चांद नहीं तास तोड़ रहे से छिपाई लो। अब पार्वती गुस्सा हो के बैठी। पार्वती बोली अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ लला, तुमने मुझे सही बात बताई। आन देव आज संजय के उनको क्लास लगाई कि इतनी बड़ी बात हम तो छिपाई कैसे। आन देव तुम संजय। नारद जी बात बनाए को हम तो चले गए। अब पार्वती गुस्सा वहीं बैठी और भोले बाबा आए। भोले बाबा ने आवाज लगाई पार्वती, नहीं बोली पार्वती। भोले बाबा ढिंगा जाए के बोले ए पार्वती। पार्वती ने मुंह फेर लो। भोले बाबा समझिए नारद आए हते। सो भोले बाबा अब डराने लगे, बोले अब नारद आए हुए तो फिर बहुत बड़ी बात बनाए गए हुए। सो नारद जी का भय भी है महाराज भोले बाबा के मन में। अब भोले बाबा चले पार्वती के पास में, कान में जाए के बोले पार्वती का नारद आए थे जो तुम इतनी गुस्सा में बैठी हो, हमें बताओ कोई बात होए तो। सो पार्वती भगिया के बोली आए होवे ना होवे तुमसे मतलब, दूर रहो तो बात ना करो तुम कतई। भोले बाबा बोले बात बताओ बात क्या है। पार्वती बोली बात, अरे इतने दिन हो ये हमें तुम्हारे संगे आए और तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई लाई है। भोले बाबा बोले कौन सी बात छिपाई मैंने तुमसे। तो पार्वती बोली है सुनो बाबा तुम्हें नहीं मालूम है क्या, सुनियो और पति प्राण प्यारे, सुनियो और पति प्राण प्यारे और पूछे तुम्हारी तुमसे पूछा। तो पार्वती बोली सुनो बाबा, अरे मुंड माला क्यों गले में तुमने नहीं बताई। मुंड माला क्यों गले में तुमने नहीं बताई। तीजो वेद बताई ना थकोए, तीजो वेद बताई ना थकोए, पूछे नारद तुम्हारी
जब माला में जो मुंड लगे वे किन के लगे? इतने दिन हो ये तुमने हमसे जवाब बताई का नहीं, छिपाई का? बोले बाबा बोले जा सब उठी हो तुम, जाती में एक सी बात है, तुम जवाब हमसे सीधे आके पूछ लेती तो तुम तुम्हें बता देते, जब इतने नखरा करवे की क्या जरूरत थी? और तुम्हें जब पूछ रही हो कि जब माला मुंड किनके लगे, तो पार्वती जब माला में जितने मुंड लगे, जितने लगे वे सब तुम्हारे लगे। बोले बाबा ने कही सब तुम्हारे लगे। पार्वती बोली हमारे कैसे लगे? तो बोले बाबा ने जवाब दिया कि तुम्हारे ऐसे लगे कि जब जब तुम मरी हो तब तब हमने तुम्हारे मुंड काट के और माला में पहन लाए। पार्वती कहने लगी मैया इतने तो मरी है और तुमने मेरे मुंड काट के माला में पहन लाए, तुम एक न मरे अब तक हैं? तुम एक मरे ही नहीं। तो पार्वती से भोले बाबा बोले हम जा सुना ही मरे क्या, हम अमर हैं? तो पार्वती बोली तुम अमर कैसे हो? तो भोले बाबा बोले हम अमर ऐसे हैं कि हमने अमर कथा सुनी। पार्वती बोली मैया नारद सही कहा था, देखे साजू टुकड़ा कोई चाहता ही नहीं और हमें तो मत रहे हो, मेरी मूड काट काट के माला में पहनत रहो, अपन एक नहीं मरो, अपन अमर कथा सुन के बैठी हो, मोह सुनाए दे तो हम अमर हो जाते हैं। अब पार्वती ने कही बोले बाबा तुमने अमर कथा सुनी है, मुझे भी अब अमर होना है, मुझे अब मरना नहीं है, मुझे अमर कथा सुनाओ, अमर कथा सुनाओ मुझे। बोले बाबा ने जवाब दिया अमर कथा सुनने का कोई खेल है? बोले तो बोले बाबा बोले उसके लिए बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है। पार्वती बोली हो ये हम सब सावधानी बरत लिए, लेकिन हम अमर कथा सुन के मानी अब कछु हो जाए तुम नहीं मत तो मरी है बाबा। हाँ तो बोले बाबा बोले मान ले ना, अमर कथा सुन के माने। तो ये बोले बाबा पार्वती को लेकर के अमरनाथ की गुफा में आए। उस गुफा को पूरा बियाबान बनाया, एक आसन पार्वती के लिए, एक आसन भोले बाबा ने अपने लिए डाल लिया। धोखे से गुफा में तोती को अंडा रह गो, तोती को अंडा, तो न नजर पड़ी पार्वती की और न नजर पड़ी भोले बाबा की। तो देखो सूत जी महाराज समझा रहे हैं आज हुआ क्या, क्या भोले बाबा ने पार्वती से कही बोले सुनो पार्वती तुम कथा सुनियो तो हमें बीच बीच में हुंकारे देती रहियो, हम तो कथा कहते कहते कथा में लीन हो जाएंगे, तो तुम हमें हुंकारे देती रहियो जो हमें पता चलता रहेगा तुम कथा सुन रही हो क्या तुम सोए रही हो। बोलो राधे राधे। जो बोल नहीं रहे वे सब सो ही रहे। देखो अम्मा पंचांग लगाए बैठी, चश्मा वाली अम्मा, कूलर की हवा तुम्हें पूरी मिल रही तो तुम पंचांग लगाए बैठी हो। हवा को आनंद ले रही बढ़िया, सुन ले माता जी। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। बहुत सुंदर हुंकारा देती रहो करो, पता चलता रहेगा सोए रहेंगे जग रही हो है ना। हम कथा सुनाते रहे हो, कथा तो ना कोई दूसरों सुन जाए। अब देखो भोले बाबा ने पार्वती से कहा कि तुम मुझे हुंकारे देती रहना। पार्वती ने कहा ठीक। भोले बाबा कथा सुनाने लगे, पार्वती कथा सुनने लगी और वो तोती को जो अंडा रहे वो कथा सुनने लगो। धीरे धीरे 2-3 दिन भाई पार भोले बाबा की तो समाधि लग गई, भोले बाबा की समाधि लगी और ये पार्वती ने 2-3 दिन तक खूब हुंकारे दे। सो महाराज 2-3 दिन बाद पार्वती को आई नींद, सो पार्वती गई सोए। भैया गा रहे थे ना नदिया बाई के घर जाइए जा घर राम भजन नहीं। ओए पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए दे मोय, और शंकर जी ने कथा सुनाई तो पार्वती गई। तो देखो अब क्या हुआ, पार्वती सो गई और इधर वो तोती को जो अंडा रहा है वो फूटो, बंग में तो तोता निकलो, तोता
निकलो तो वह तोता ने देखी कि पार्वती सोई गई और पार्वती को अगर हुंकारे न मिले भोले बाबा को तो भोले बाबा कथा कहना बंद कर देंगे और कथा अगर भोले बाबा ने बंद कर दी तो न कथा हम सुन पाई और न पार्वती सुन पाई, अधपर में दोनों जने रह जाइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ से? और ये राजू यादव के पुत्र शीपू यादव डेयरी वाले पत्तापुरा, ये माला पहना करके 100 रुपए दे करके हमारा सम्मान कर रहे हैं, हमारे स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाओ बच्चे के लिए। कामना करेंगे बच्चे की लंबी आयु होती रहे, बल बुद्धि विद्या बढ़ती रहे और ऐसे ही अपने माता पिता का नाम रोशन करता रहे, यही भगवान से कामना, यही आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब देखिए पार्वती सो रही है, पार्वती की जगह वो तोता हुंकारे देने लगा। बहुत दिक्कत हो रही है बोलने में। देखिए हेलो हेलो क्या हुआ, आज वो तोता हुंकारे दे रहा है पार्वती की जगह के गिरवरी पर और शिव शंकर बोले और बैठे आसन डाल और अमर कथा जब लगे सुनाने, अरे 12 गोत्र पुराण और उमा के परिये सोता और कराते गो तोता, उमा के परिये सोता सो रही है, लेकिन पार्वती की जगह वो तोता हुंकारे दे रहा है। सूत जी महाराज समझा रहे, धीरे धीरे कथा जब पूरी भाई भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए गोविंद भगवान की। भोले बाबा ने जयकारा लगाओ सो पार्वती बड़बड़ाए क्यों उठी, आँख खुली सो पार्वती ने भोले बाबा से कही, बोले बाबा तुमने कथा कहनी बंद कैसी कर दी। भोले बाबा कहने लगे तुम कथा बंद की बात कर रही हो, कथा हमने पूरी कर दी और तुमको आती कथा में तो बुरा लग गया, तुमको चली गई थी। पार्वती के दिमाग में झटका लगो, महाराज हम तो सो ही है जाते।
भोले बाबा बोले अगर तुम सोई तो हमें हुंकार है तो बराबर मिलता रहे। फिर कथा किन्ने सुनी? पार्वती बोली मोए नहीं मालूम कथा तुम किन्ने सुनी और तुमने किन्ने सुनाई, हमें नहीं मालूम। जो ये बात कही परीक्षित जी महाराज, तो क्या हुआ? आज भोले बाबा ने ध्यान धर के देखा तो भोले बाबा ने क्या देखा कि एक तोता ने पूरी अमर कथा सुन ली। तोता ने, अब तोता ने चुपके से अमर कथा सुनी हती। सो भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया। भोले बाबा अपना त्रिशूल लेकर के उस तोते को मारने के लिए भागे। तोता समझ गया कि भोले बाबा का प्रकोप है, बचेंगे नहीं अगर भागे ना तो। तोता भाजन लगो आगे आगे और पीछे भोले बाबा ले त्रिशूल के पीछे पीछे भाग रहा। वो तोता भागते 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 व्यास जी की कुटिया के पास पहुंचा।